हम करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 30 टीएस ग्रेवाल बुक का ही। तो टीएस ग्रेवाल बुक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन है हमारा, माइकल जैक्सन एंड जॉन आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 1/2, 1/3 एंड 1/6। तो हम इनके बेस को सेम कर लेंगे। ऑन 31 मार्च 2022 दे डिसाइड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप और उनके पोजीशंस दिए गए। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। और अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको रियलाइजेशन अकाउंट के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो हमारा ये फॉर्मेट है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले बैलेंस शीट से लायबिलिटी और असेट को ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन के डेबिट और क्रेडिट में। तो असेट को ट्रांसफर किया जाता है डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन एंड लायबिलिटी को ट्रांसफर किया जाता है क्रेडिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन। तो सबसे पहले असेट को ट्रांसफर करते हैं। कैश एट बैंक ट्रांसफर नहीं होता, स्टॉक ट्रांसफर होता है बुक वैल्यू पे। बुक वैल्यू इज 50,000। सन्ड्री डेटर्स ट्रांसफर होता है, कर देंगे बुक वैल्यू पे 50,000। लैंड एंड बिल्डिंग ट्रांसफर होता है, कर देंगे बुक वैल्यू पे। प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होता है ट्रांसफर। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस नहीं होता है ट्रांसफर। अब आएंगे लायबिलिटी साइड पे, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स ट्रांसफर होता है। लायबिलिटी कहां पे ट्रांसफर होता है, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। लोन बाय माइकल, आप जानते हो पार्टनर का लोन ट्रांसफर नहीं होता। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता भी है, नहीं भी, सब्जेक्ट टू कंडीशन। तो पहला कंडीशन क्या है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन हम चेक करते हैं कि क्या कोई क्लेम है। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में वर्कमैन कंपनसेशन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सो ये ट्रांसफर नहीं होगा रियलाइजेशन अकाउंट में। और कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर नहीं होता। तो ट्रांसफर वाली बातें हो गई। पहला पॉइंट बड़े ही ध्यान सुनिए क्या बोल रहे हैं। ड्यूरिंग द रियलाइजेशन प्रोसेस, रियलाइजेशन प्रोसेस के दौरान a liability under a suit for damage is settled at 20,000 as against 5,000। एक कर्ज है कितने का, 5,000 का। लेकिन केस जब हुआ तो केस में कहा गया कि 5,000 के बदले आपको चुकाना पड़ेगा 20,000। इसका मतलब आपको कितना एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा, 15,000। और लायबिलिटी का मतलब क्या, क्रेडिटर्स, हमारे पास एक ही लायबिलिटी है। मतलब ये जो क्रेडिटर्स हैं इनके बारे में आगे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ो, इसका मतलब हुआ कि 40,000 का जो क्रेडिटर्स है उसमें से पहले 5,000 निकाल दो, ये वाला केस वाला। तो कितने का बचा, 35 का क्रेडिटर्स। मतलब 35 का पेमेंट कितना करना पड़ रहा है, 35। इफ नो इंफॉर्मेशन, जितना कर्ज होता है उतना। तो 40 का है, 5 का तो केस हो रखा है इसलिए घटा दिया। तो 35 के बदले कितना देना पड़ रहा है, 35। और इस 5,000 के बदले कितना देना पड़ जाएगा, 20,000। तो टोटल कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 55,000। और अगर आप देखोगे, यहां देख के भी आप समझ पाओगे कि 5,000 के लायबिलिटी के बदले में कितना पेमेंट करना पड़ रहा है, 20,000। कितना एक्स्ट्रा, 15,000। हमारा कितना है लायबिलिटी, 40। पेमेंट कितना करना पड़ जा रहा है, 55। 15 हुआ ना, कैसे निकला एक बार फिर बता दूं। टोटल क्रेडिटर्स 40 का, 5,000 के ऊपर केस हो रखा है, घटाओ 35 का। पेमेंट कम से कम कितना करना पड़ेगा इसके लिए, 35। और अगर बाहर में कोई इंफॉर्मेशन होगा तो उतना। तो बाहर में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब 35 का 35 करना पड़ेगा। इस 5,000 के बदले कितना करना पड़ रहा है, 20,000। तो टोटल कितना पेमेंट करना पड़ रहा है, 55,000। और लायबिलिटी का पेमेंट कहां होता है, डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन। तो लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, लायबिलिटी रियलाइज। कौन सा है, एक ही लायबिलिटी है भैया इस क्वेश्चन में, क्रेडिटर्स का। कितना, 55। अब बोलोगे सर बैंक के नाम से क्यों लिखा, तो कोई पार्टनर्स का कुछ है ही नहीं। अगला,
लैंड एंड बिल्डिंग वर सोल्ड फॉर 40, कुछ नहीं बोला गया है। इसका मतलब किससे रियलाइज हुआ होगा? बैंक के थ्रू। और असेट कहां पे रियलाइज होता है? रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। इसलिए असेट को कहां पे रियलाइज करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। लैंड एंड बिल्डिंग कितने में रियलाइज हो रहा है? 40,000 में। स्टॉक एंड सन्ड्री डेटर्स रियलाइज कितने कितने में हो रहे हैं वो हमें दे रखा है, एक बार मैं लिख लेता हूं। स्टॉक एंड सन्ड्री डेटर्स, तो स्टॉक हो रहा है रियलाइज 30,000 में, और हमारा जो सन्ड्री क्रेडिटर्स है, डेटर्स है सॉरी, वो रियलाइज हो रहा है 42 में। उसके बाद क्या बोला है कि रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस है कितना? 1200। लायबिलिटी मतलब पेमेंट करना पड़ रहा है, पेमेंट कहां करना पड़ता है? रियलाइजेशन के डेबिट साइड में। टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना? 1200। उसके बाद देयर वॉज अ कार इन द फॉर्म विच वॉज कंप्लीटली रिटर्न ऑफ फ्रॉम द बुक, इट वॉज टेकन बाय माइकल फॉर 20,000। एक कार है, उसको कौन लेके जा रहा है? माइकल। कितने में? 20 में। तो अगर पार्टनर लेके जाता है तो पार्टनर कैपिटल के नाम से लिखते हैं। कहां पर? रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में, क्योंकि एसेट किधर रियलाइज होता है? रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। और he also agreed to pay outstanding salary of 20,000, मतलब माइकल ने कहा कि मैं लायबिलिटी का पेमेंट भी कर दूंगा जो सैलरी आपका पेंडिंग है। तो माइकल कैपिटल लायबिलिटी का पेमेंट इधर कितने में? 20,000। तो अगर कोई पार्टनर लायबिलिटी का पेमेंट करे तो इधर उसके नाम से, अगर असेट का करे तो इधर। क्रेडिटर्स का हो गया, मतलब सारे क्वेश्चंस हो गए। मैं एक बार रिकैप कर दूं, जितने भी असेट्स है ट्रांसफर कर दिया, जितने भी लायबिलिटीज है ट्रांसफर कर दिया। असेट को हमेशा रियलाइज इस साइड किया जाता है और लायबिलिटीज को इस तरफ। तो अब यहां बैंक में कुछ नहीं रहा, इनको जोड़ करके हम इधर लिख देंगे 70 1,12,000। अब आप इसको प्लस माइनस करोगे और जो भी होगा उसे पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करोगे उनके रेशियो में। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो सबसे पहले हम टोटलिंग कर लेते हैं। पचास 1 लाख, 1.5 लाख, 2,12,000, 2,12,000, 2,32,000, 2,35,200। इधर को जोड़ लें, ये साइड कम ही लग रहा है, मतलब हमें 100% क्या हो गया? लॉस हो गया। जब ये साइड ज्यादा होता है तो लॉस हो जाता है। इनको प्लस कर लो, 60 1,72,000, मतलब इसमें से 1,72,000 को क्या करो? माइनस 61,200 का लॉस। ठीक है हमारा 60। अब देखो ये पार्टनर्स थे ना, माइकल, जैक्सन और जॉन, इनका है 1/2, 1/3 एंड 1/6। तो पहले बेस को सेम करना पड़ेगा, सबके बेस को 6 कर दो। इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्विवेलेंट करने के लिए। इक्विवेलेंट तो ये 3/6, इसको 2 से करना पड़ेगा, ये 2/6 और ये 1/6 है। तो इसका मतलब इनके बीच रेशियो क्या है? 3:1। 3:1 में आप लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करो, और लॉस हमारा डिस्ट्रीब्यूट इधर होता है बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट। माइकल, जैक्सन और जॉन, और इस अमाउंट को 3:2 रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 61,200, 3/6, 1/2, तो ये कितना हो जाएगा? 31,100। अब इसको करेंगे 2/6, मतलब 1/3, 6 20,400 और 1/6, तो 1/6 हो गया, तो 10,200। एक बार टोटलिंग करके भी चेक कर लेते हैं, कुछ तो गलत लग रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूट एक बार कर देख लें।
61 है ना, तो 61 है तो ये इतना नहीं होगा, सॉरी 61 1 बाय 3 दूना 6, 3 बाय 6 ना, तो 1 बाय 2 तो 6 0 इतना होना चाहिए, 30,600, ठीक है 200, हाँ ठीक है। तो इसे मिलेगा 30,600, प्लीज ये अमाउंट याद रखिएगा पिता, 10,200, और इसको ऐड करके आप यहां डाल दो। चलिए अब हम करेंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट, जितने पार्टनर्स होते हैं उतना अमाउंट कॉलम। तो सबसे पहले डेबिट साइड में क्या होता है, पर्टिकुलर, जितने पार्टनर्स हैं उतना अमाउंट कॉलम। माइकल के लिए मैं एम ले लेता हूं, आप लोग थोड़ा लिखेंगे। जैक्सन के लिए मैं जी ए ले लेता हूं, और जॉन के लिए मैं जी ओ ले लेता हूं। फिर से ये रिपीट हो जाएगा, आप लोग प्लीज पूरा नाम लिखेंगे, माइकल, जैक्सन एंड जॉन। ये हमारा क्रेडिट साइड, ये हमारा डेबिट साइड। सबसे पहले हम लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी। कितना कितना इनका कैपिटल है, 60 40 एंड 10, तो 60 40 एंड 10। उसके बाद क्या है, अब हम लाइब्रेरी चेक करेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन, तो वर्कमैन कंपनसेशन डिस्ट्रीब्यूट होता है। उससे पहले हमें क्या हुआ था, रियलाइजेशन पे लॉस, और लॉस जो होता है ऑन रियलाइजेशन उसको पार्टनर्स कैपिटल की डेबिट साइड में बांटते हैं। अगर प्रॉफिट होता तो पिछले क्वेश्चन की तरह उधर बांटते, लॉस हुआ है तो इधर बांटेंगे। 30,600 था, 20,400 था एंड 10,200 था। अब हमारे लायबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपनसेशन है 21,000, इसको भी हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है उनके रेशियो में 3/6 1/2, मतलब बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड। आप पूरा लिखेंगे प्लीज, 10,500, 2/6 मतलब 1/3, 7,000 एंड 1/6 तो 18, 30, 3,500। ये हमारा वर्कमैन कंपनसेशन का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। लायबिलिटी साइड में और कुछ भी नहीं है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस है, इसका मतलब वो लॉस है, और उसको डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ओल्ड रेशियो में। 15,000 है ओल्ड रेशियो, 3/6 7,500, 2/6 5,000 और इसे 2,500। एडवर्टीजमेंट है, वो भी पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में राइट ऑफ होता है, तो आप लिखोगे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। अमाउंट है 6,000, 3/6 तो 1/2 3,000, 2/6 2,000 एंड 1,000। मैं आपको बता दूं, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस राइट ऑफ होता है, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में आता है। एसेट साइड में जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है, एसेट साइड में जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसे लॉस माना जाता है, इसलिए इधर आता है। अगर रियलाइजेशन पे लॉस हुआ है तो इधर आएगा, प्रॉफिट अगर हुआ होता तो इधर आता। वर्कमैन कंपनसेशन अगर डिस्ट्रीब्यूट होता है तो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड ओल्ड रेशियो में। अभी तक हमने इतना किया। अब हम देखते हैं कि क्या कोई पार्टनर कोई एसेट लेके गया है या लायबिलिटी का पेमेंट किया है। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो माइकल है वो कार लेके गया है,
इसीलिए जब कोई पार्टनर कोई एसेट लेके जाए तो हम लिखते हैं पार्टनर कैपिटल के डेबिट साइड में, कार कितने में 20 में, और माइकल ने ही लायबिलिटी का पेमेंट किया है तो कहां लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में रियलाइजेशन के नाम से ही 20,000। क्या और किसी पार्टनर ने कुछ किया है चेक कर लेते हैं। ऐसा कुछ दिख तो नहीं रहा, तो चलिए होप सो हो गया होगा। एक बार चेक करने का तरीका है कि पार्टनर्स कैपिटल में बीडी लिख दिया, इधर का हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लाइब्रेरी साइड का बिल्कुल कर दिया, ऑफसेट साइड का जो होना है क्या कर दिया, बिल्कुल कर दिया। एडिशनल इंफॉर्मेशन में अगर कोई पार्टनर कुछ एसेट लेके गया इधर लिखेंगे, तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं माइकल लेके गया वो लिख दिया है। क्या किसी पार्टनर ने कोई लाइब्रेरी का पेमेंट किया था वो इधर लिखते हैं इस नाम से लिख दिया। इसका मतलब कुछ भी नहीं छूटा है, हम कंफर्म है। क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्सेप्चुअल क्रिएटिव यही कहता है कि इस तरीके से ही पार्टनर्स कैपिटल को बनाया जाए ताकि कुछ भी छूटने के चांसेस ना के बराबर। तो आप देखिए इसका ये साइड ज्यादा है 90,500। तो एक एक करके करता हूं ताकि आपको समझने में आसान होगा। ये साइड कितना हो रहा है, ये 20, ये 23, ये 30, फिर ये 30, 60 और ये 61, 100। तो 90,005 में से 61,100 को माइनस कीजिए। अब ये कितना हो जाएगा 10 में से 9 और ये 29,400। इसका मतलब माइकल का क्रेडिट साइड ज्यादा है इसलिए माइकल को पैसे मिलेंगे, मतलब फर्म उसको पेमेंट करेगा। कितना 29,400। माइकल की कहानी ओवर। अब अगर हम देखें तो 20, 25, 27 यही साइड आता है 47,000। तो हम यहां भी लिखेंगे यहां भी लिखेंगे। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे 25, 27, 400। तो 47 में से 27, 400 को माइनस करो तो ये 600 और ये हमारा कितना हो जाएगा 16, 9, 19,600। ठीक है, मतलब फर्म जैक्सन को भी पेमेंट करेगा। इसका ये साइड ज्यादा दिख रहा है 13,500, 13,500, 12, 13, 13,700। तो ये साइड ज्यादा है, मतलब बाय कैश ब्राउट, या इसको आप लिख सकते हो बाय। अब यहां पे आप क्या करेंगे 200 रुपए, मतलब 200 रुपए लेके आएगा कौन, हमारा जॉन। तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बाय फाइनल पेमेंट, मतलब या बाय पेमेंट, या बाय पेमेंट के नाम से, मतलब ये हमें पेमेंट करेगा 200 रुपए का। हमारा पार्टनर्स कैपिटल कवर हो गया। अब हम बैंक अकाउंट यही बना लेंगे इसके नीचे। तो जैसा कि हमारा बैंक अकाउंट का फॉर्मेट आपको पता है तो मैं रफली आपको बता देता हूं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, ये हमारा डेबिट साइड है, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे आएगा टू बैलेंस बीडी, और बीडी में वो अमाउंट आता है जो यहां पे है। जो भी असेट रियलाइज होता है कैश और बैंक से सिर्फ वो अमाउंट आता है। तो कौन कौन से हुए थे, लैंड एंड बिल्डिंग 40,000 में हुआ, स्टॉक 30 में हुआ, और ये भाई साहब हुआ था। तो ये तीनों मिला करके 1,12,000 में हुआ था, वो मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे जो लायबिलिटी रियलाइज हुआ था, तो लायबिलिटी हमारे पास तो एक ही था, क्रेडिटर्स कितने में हुआ था 55,000 में, ठीक है। अब देखो ये दोनों पार्टनर्स को पेमेंट करना पड़ेगा, तो पार्टनर्स कैपिटल के नाम से यहां लिख देंगे। पार्टनर्स पैसे जाएंगे तो इधर, पैसे फर्म को आएंगे तो इधर, क्या नाम है, माइकल एंड जैक्सन 29,400 एंड 19 इतना, तो 30
49 कितना हो गया 49,000। एंड देन हमारा हुआ था रियलाइजेशन एक्सपेंस भी था 1200 रुपए का, और ये पेमेंट लेके आ रहा है, यहां लिखेंगे जॉन कैपिटल 200। अब इनको प्लस कीजिए 15,200, ये भी करेंगे तो 115,200। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। तो मैं आपको बता दूं, पार्टनर्स कैपिटल में ध्यान देने वाली बात ये होती है कि बैलेंस बीडी कर दो। अगर लायबिलिटी साइड में कुछ भी है और वो बढ़ता है तो पार्टनर्स में इधर बांट दो। रियलाइजेशन में प्रॉफिट हुआ है इधर लिखो, और अगर लॉस हुआ है तो इधर लिखेंगे, जैसे इसमें लिखा है। असेट साइड में कुछ भी है उसको इधर करेंगे। अगर कोई पार्टनर कोई असेट लेके गया है तो इस नाम से लिखेंगे, या जो लेके गया उसके कॉलम में लिखेंगे। और अगर किसी पार्टनर ने कोई लायबिलिटी का पेमेंट किया है तो वो इधर लिखेंगे इस नाम से। फिर टोटलिंग करेंगे, अगर ये साइड ज्यादा हुआ तो फर्म को पेमेंट करना पड़ेगा पार्टनर को, और अगर ये साइड ज्यादा हुआ तो पार्टनर को पेमेंट करना पड़ेगा फर्म को। फिर बैंक अकाउंट में जो जो पैसे आ रहे हैं बैंक के थ्रू, मतलब आ रहे हैं तो वो आएगा बैंक के थ्रू, तो आएगा बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में। तो जो भी पैसे जा रहे हैं बैंक के थ्रू वो आएंगे बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ये याद रखिएगा, ये आपका आ गया। अगले लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस एंड जनरल एंट्रीज के रूप में सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। थैंक यू।